एसीसी सैलरी सीरीज में अब बारी है जिस कंट्री की, वो है एसीसी की अपनी होम टाउन कंट्री यानी कि यूके। ठीक है, तो यूके की सैलरीज की अगर बात की जाए तो एंट्री लेवल पे जो आपका एसीसी का एंट्री लेवल होता है, फ्रेश लेवल होता है, तो वो उस एंट्री लेवल हो जाता है अराउंड की जो सैलरीज होती हैं वो होती हैं 25,000 पाउंड्स पर एनम, यानी कि पर ईयर। ठीक है, अब इसको डिवाइडेड बाय 12 कर लेना। अब ये ना कह देना कि भाई आपने कहा था कि पर मंथ। इट्स 25,000 पर ईयर से अराउंड 35,000 पाउंड्स पर ईयर के दरमियान एंट्री लेवल पे स्टार्ट होती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप जाए थोड़ा ग्रो करते हैं, यानी एंट्री लेवल से अब आप सीनियर लेवल वगैरह पे आते हैं, तो फिर 35,000 पाउंड पर ईयर से 50,000 पर ईयर के दरमियान बंदा चला जाता है। फिर बंदा उससे ऊपर जाता है तो 50 से 75,000 पर ईयर के ब्रैकेट में चला जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी यूके में थोड़ी वेरी करती है। वो इस तरह के लेट से पाकिस्तान में और पाकिस्तान वगैरह में जो है वो फर्म्स जो है वो कम पे कर रही होती हैं, और इंडस्ट्री में जो है वो ज़्यादा पे किया जा रहा होता है। तो यूके में ज़रा हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट है। वो किस तरह डिफरेंट है कि जो बिग फोर फर्म्स हैं यूके में वो ज़्यादा पे कर रही होती हैं, सैलरीज के टर्म्स में ज़्यादा दे रही होती हैं, और इंडस्ट्री में कंपेरेटिवली कम होती हैं। फॉर एग्जांपल जो बिग फोर फर्म्स हैं यूके में, उनकी जो सैलरी ब्रैकेट है फ्रेशर्स की, वो 30,000 पाउंड पर ईयर से लेके 35-40,000 के दरमियान तक चल रही होती हैं। ठीक है, जबकि इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में जो है वो 25,000 पाउंड पर ईयर से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है वो 30,000 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो इस तरह से ये थोड़ा उल्टा सीन है। अब यहाँ पे अब आप लोगों के फॉर श्योर कुछ सवाल आदि आ रहे होंगे, या माइंड में ये आ रहा होगा कि जी अगर हमें यूके जाने का प्लान करना है तो हम किस तरह करें। क्या अब हम लोग एसीसी करें, वहाँ जाके करें, या यहाँ रह के करें, या फिर हमें जाना हो तो हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। तो देखो, रोड मैप आपका ये बिल्कुल अगर आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, तो भाई आप किस तरह जा सकते, आपको आपका लाइन ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि भाई ये मैं बिल्कुल भी ना सोचना कि वहाँ जाके एसीसीए करेंगे, क्योंकि वहाँ जाके एसीसीए करोगे, फिजिकली जाके करोगे, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, भाई वहाँ जाओगे तो जाहिर है मैं जो पहले तो आपको ठीक ठाक रोकड़ा चाहिए, पैसे चाहिए। दूसरा, वहाँ जाओगे चलो जो आपके पेरेंट्स वगैरह हैं वो आपको इनिशियल एक्सपेंस शायद कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे दे, लेकिन फिर वहाँ जाओगे तो वहाँ पे आपने सस्टेन करने के लिए आपको ऑड जॉब्स वगैरह करनी पड़ेगी, तो आपकी, और फिर अपने कपड़े वगैरह, चड्डियाँ वगैरह भी खुद धोनी पड़ेंगी। ठीक है, खाना पीना भी मैनेज करना होगा, तो भाई पढ़ाई को टाइम कब दोगे। सही है, तो बेस्ट प्लान ये है कि आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई वगैरह करो, उसके बाद एसीसी क्वालिफाई हो। एसीसी क्वालिफाई होने के बाद पहले कुछ इनिशियल एक्सपीरियंस पाकिस्तान में लो, थोड़ा पैसा वगैरह जमा करो, और फिर यूके जाने का प्लान आउट करो। अगर आपका प्लान है कि आपने यूके मूव होना है। ठीक है, दूसरा यूके मूव होने का तरीका ये भी है कि भाई एसीसी एफिलेट हो गए, क्वालिफाई वगैरह हो गए, कुछ इनिशियल एक्सपीरियंस पाकिस्तान में लिया, वहाँ से आप निकल गए मिडल ईस्ट की भी किसी कंट्रीज़ में। ठीक है, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 कंट्रीज़ कवर कर लिए सैलरी रेंजेस के ऊपर। अच्छा, वहाँ से फिर आपने प्लान करा जी, मिडल ईस्ट का एक्सपीरियंस लिया, वहाँ से आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढी यूके की तरफ की, और यूके चले गए। ठीक है, दूसरा यूके जाने का तरीका ये भी है कि आपने जी एसीसी एफिलेट वगैरह करा, यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का मास्टर्स वगैरह कर लिया,
और अगर आपके पास बहुत अच्छा फाइनेंशियली वेलबींग है तो जी फिर आप वहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया डबल मास्टर्स वगैरह के लिए और वहाँ चले गए, वहाँ पे आपने डबल मास्टर्स करा साथ साथ, और ACCA भी आप हो गए, तो आपको जो है वो ये होगा कि जी जल्दी और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो डिफरेंट रास्ते निकलते हैं, कुछ मैंने ब्रीफ ब्रीफ डिस्कस कर लिए। आई होप बात समझ में आई होगी। इससे ज़्यादा ब्रीफ डिस्कशन वगैरह करनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन भाई पढ़ना है कहीं पे भी बैठ के तब भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, टाटा बाय बाय।